आज हमने करनी है लैब नंबर 10 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है कि मैटलैब पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या? लास्ट लैब में हमने देखा था फोरियर सीरीज देख ली थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लिया था कि फोरियर एनालिसिस क्या होता है। उसमें हमको ये पता चल गया कि ठीक है, एक सिग्नल में ये फ्रीक्वेंसीज है। बट अगर मुझे ये देखना है कि एक सिस्टम या सिग्नल जो भी है ओवरऑल मेरे पास स्टेबल है या नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म एज अ होल लेती हूँ, जिसमें मुझे स्टेबिलिटी का भी आइडिया हो जाता है कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, या और वो सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टडी करना है अगर सिक्स अपना तुम्हारे सिस्टम की स्टेबिलिटी और सिग्नल की स्टेबिलिटी के लिए भी, तो मैं लैप्लास इसलिए यूज होता है। ठीक है, तुम्हारा जो लिखा हुआ है Laplace transform differs from Fourier transform because it converts a broader class of continuous time signals and system which may or may not be stable। मतलब स्टेबिलिटी को भी वो काउंट करता है Laplace ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मुझे अगर सिस्टम डिजाइन करना है या कुछ करना है तो मुझे उसकी स्टेबिलिटी का भी आइडिया होना चाहिए। और कंटिन्यूस टाइम के लिए हम Laplace ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। अब जाहिर है डिस्क्रीट के लिए हम एक और ट्रांसफॉर्म होगा जो तुम लोग अगर आगे पढ़ना होगा तो पढ़ोगे। सही। अब चलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तुम लोगों ने सीवीटी में देखा होगा, मैथ्स तुम लोग को ऑलमोस्ट आइडिया होगी कि हम क्या करते हैं। हम एक सिग्नल के साथ ई ऑफ एस टी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सब तुम्हारा मैथ्स का काम हो गया। अब हम असल बात करते हैं। हमने बोला है कि एक सिग्नल है, एक सिस्टम है, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं? एक इम्पल्स रिस्पॉन्स से। टाइम डोमेन में हम एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स से। अगर मैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो मुझे क्या मिलता है? उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं आ गई और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब मुझे क्या मिल रहा है? एक सिस्टम की क्या उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज और सब कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास अब क्या आ जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन। तो जब भी मैं ट्रांसफर फंक्शन बोलूँ तो मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब टाइम डोमेन है, मतलब लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल एस एच जब आ जाएगा तो मेरे पास क्या होगा? वो ट्रांसफर फंक्शन। और स्मॉल एच टी जो होगा वो मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब एस क्या चीज है? ओमेगा तो हमने देख लिया था भाई, ओमेगा तो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म जब हम फोरियर एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें ओमेगा ही था, उसमें हमारे पास एस नहीं था, उसमें सिग्मा नहीं था। उसमें हमने सिंपल एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की बात की थी कि मेरे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है। बट अब हमको क्या करना है? हमको स्टेबिलिटी भी देखनी है। तो लेप्लास में हम ये कहते हैं कि मेरे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एस है, एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जो कि सम है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। वे सिग्मा तुम्हारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है जो कि बताएगा स्टेबिलिटी वाली पार्ट। अगर सिग्मा तुम्हारा नेगेटिव है तो डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि तुम्हारा सिग्नल जो है वो डैम्प हो रहा है और कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ओमेगा क्या बता रहे हो? अगेन जो हमने लास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से तो बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म में मुझे स्टेबिलिटी का भी पता चल जाता है, मुझे भी पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं सिग्नल की, या सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है फ्रीक्वेंसीज पे। सही। अब बात यह है कि मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो है ही है, लेकिन उसके साथ में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज है? इट्स द रीजन। अब कौन सा रीजन है देखते हैं, जहां पे मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आया है, इक्वेशन आई है, वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, मतलब वो फाइनाइट वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे तुमको आइडिया बेहतर हो जाएगा कि मेरे पास एक सिग्नल ये है e की पावर नेगेटिव एटी। एटी है मतलब यहाँ पे सिंपल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जे ओमेगा नहीं है, सिंपल तुम्हारे पास सिग्मा है, एस इज इक्वल टू सिग्मा है, जो कि तुम्हारा डैम्पिंग कोफिशिएंट बता रहा है। मैंने उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब जाहिर है मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन के लिए मेरे पास ये इक्वेशन फाइनाइट किन किन वैल्यूज पे है, एस की किन किन वैल्यूज पे ये फाइनाइट वैल्यू देगा, ये कौन सी वैल्यूज पे कन्वर्जन रिजल्ट देगा। तो उसके लिए मेरे पास एक साथ में एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाता है। डिटेल तुम लोग क्लास में पढ़ लोगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि वो बेसिकली तुम्हारे पास सपोज करो दो सिग्नल है, एक ये राइट साइडेड सिग्नल है और एक ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। इन दोनों का मैं देखूंगी तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म सेम आता है। तो उसको मैं सेपरेट आउट किस तरह करती हूँ? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से। सही, तो इसकी डिटेल्स तुम लोग क्लास में पढ़ लोगे, मैथ्स वगैरह सब क्लास में। अब आओ
आगे, मैं ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोल रही हूँ वो कौन सी जगह पे रीजन है भाई? एस प्लेन। अब आओ एस प्लेन क्या चीज है मेरे पास। मैं अगर अपने फ्रीक्वेंसीज को बनाना चाहूँ, एक रियल एक्सिस जो कि मेरे पास सिग्मा है, एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि मेरे पास जे ओमेगा है, ये मेरे पास पूरा एस ओमेगा है। ठीक है कि अगर मुझे मैप करनी है एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज को जो मैप कर रही हूँ वो मेरे पास एस प्लेन है। अब इस एस प्लेन पे मैं अपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखती हूँ कि मेरे पास किन वैल्यूज ऑफ सिग्मा पे या एस पे मेरा सिग्नल कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, अब आओ के मैटलैब पे कैसे करना है, क्या काम है। मैटलैब पे हमारा काम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली पहला कोड ही देखते हैं और उसको थोड़ा समझते हैं। मेरे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है, ठीक है, उसको मुझे लेप्लास लेना है, सिंपल, ये मेरी फर्स्ट टास्क है। ये रहा क्लोज और क्लियर ऑल सीएलसी। लेप्लास का जो फंक्शन है, जो कमांड है मैटलैब पे, वो सिंबॉलिकली काम करता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बताया हुआ है। तो मुझे बेसिकली पहले दो सिंबल्स लेने होंगे। सिम्स का मतलब है सिंबल्स, टी और एस। टी और एस की जगह तुम लोग अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, लेकिन अपना एस तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा लेप्लास के लिए जाएगा। जो आउटपुट पे तुम देखना चाह रहे हो टी और एस, वो आ जाएंगे। मतलब टी और एस ले लो तो बेहतर है, ताकि तुम लोग को पता है टी क्या है और एस क्या, वरना कोई और भी ले सकते हो जो तुम लोग की इस इक्वेशन में पुट करोगे। जो यूज करने हैं और जो आउटपुट चाहिए वो वेरिएबल्स तुम यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। सिम्स एक कमांड है जो बता देगा मैटलैब को, ठीक है, टी और एस सिंबल्स हो गए दो। फिर मैंने अपनी इक्वेशन लिखी जिसका मुझे लेप्लास निकालना है, जिसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया पूरा एक्सपोनेंशियल। फिर मैंने कहा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ ब्रैकेट में एक्स। सिंपल, ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको रन करती हूँ फिर और बताती हूँ कि दूसरे नेक्स्ट कमांड क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ आ जाओ कमांड विंडो पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ। एक्स इज इक्वल टू लेप्लास एक्स, मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू सिंप्लीफाई एक्स, मतलब मुझे इसको अगर और फैक्टराइज और सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास ये वैल्यू ये हो गई। अब मैंने बोला नहीं, मुझे इसको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे उसको इस तरह लिखना है कि मेरे पास स्लैश ना आए, मेरे पास डैश डैश करके इस तरह आ जाए, तो एक डिफरेंट फॉर्म में। तो मैंने प्रिटी यूज कर लिया कि मैं इस कैपिटल एक्स को प्रिटी कर दूं और सिंप्लीफाई इस कैपिटल एक्स को मैं ये कर दूं। तो बेसिकली ये सिंपल, ये दो चीजें तो हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें, मेन चीज तुम्हारी लेप्लास है कि ठीक है कि ये कमांड है। और ये बात याद रख लो कि इससे तुम्हें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का आइडिया नहीं हो रहा, वो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, वो तुम लोग देख लो क्लास में। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कि ठीक है इस तरह मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन का। अब आओ आगे, नेक्स्ट कोड तुम्हारा है कि ठीक है लेप्लास तो हो गया, अब मुझे अगर इनवर्स लेप्लास जाना है, दोबारा टाइम डोमेन में जाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, क्लोज और क्लियर और सीएलसी सेम। अगेन टी और एस मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। एस मेरे पास किसको शो करने के लिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाली इक्वेशन को शो करने के लिए, और टाइम जो है वो मेरे पास टाइम डोमेन वाली जो इनवर्स लेप्लास होके आएगा उसके लिए है। ठीक है, मैंने कहा कि सही है, कैपिटल एक्स मैंने ले लिया कि ठीक है ये मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म था किसी इक्वेशन का, इसका मैं अब आई लेप्लास लूंगी। ब्रैकेट में मैंने एक्स डाल दिया और फिर वही सिंप्लीफाई और प्रिटी वही चीज करी है। मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी स्मॉल एक्स पे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास आई लेप्लास आ गया। इसको मुझे सिंप्लीफाई ये फर्दर होगा नहीं तो एज इट इज वही आ गया। और फिर ये इस फॉर्म में लाने के लिए मुझको प्रिटी कर दिया मैंने इसको कि ठीक है थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई। फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे, इनवर्स लेप्लास बता दिया। इनवर्स लेप्लास के लिए आई लेप्लास है, तो मैं पहले इक्वेशन लिखनी है और फिर इस इक्वेशन को आई लेप्लास में डाल देना है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए लेप्लास। अब आओ यहाँ पे, अब मैंने बोला था कि कैपिटल एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू, आगे तुम लोग पढ़ोगे इसको डिटेल में, पर मैं उतना रख रही हूँ कि तुम लोग की लैब हो जाए। ट्रांसफॉर्म फंक्शन अगर मैं देखती हूँ तो उसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये तो सबको आइडिया है। अगर मैं इस तरह बोलूँ कि ट्रांसफर फंक्शन ये है एच ऑफ एस इज इक्वल टू ये अपॉन दिस, तो जाहिर है दोनों के रूट्स होंगे। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ इंडिविजुअली तो डिनोमिनेटर के अपने रूट्स होंगे, न्यूमरेटर के अपने रूट्स होंगे। डिनोमिनेटर के रूट्स को मैं बोलती हूँ पोल्स, न्यूमरेटर के पोल्स रूट्स को मैं बोलती हूँ जीरोस।
और एच ऑफ एस बेसिकली इज आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, जो आउटपुट दे रही हूँ ओवर इनपुट जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है। एक ही चीज की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे होते तुम्हारे एक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, अब पोल्स क्या चीज है? पोल्स डिनोमिनेटर के रूट्स हैं और न्यूमरेटर के रूट जीरोस हो गए। पोल्स वो फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब पोल्स और जीरोस फ्रीक्वेंसीज ही हैं, बस मैंने उनको नाम दे दिया है कि पोल्स वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे मेरे पास सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैक्सिमम आएगा या इनफाइनाइट आएगा। जीरोस वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे मेरे पास सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या तो जीरो होगा या बहुत ही कम होगा, और हम इनको मैप कहाँ करते हैं? अपने एस प्लेन पे। तो बेसिकली जीरोस और पोल्स मेरे पास एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ही है, बट वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैक्सिमम हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए तो वो पोल्स हो गए, और जीरोस वो हो गए जहाँ पे वो जीरो हो जाए या मिनिमम हो जाए, ये चीज है। और पोल्स को मैं अपने मार्क करना हो अगर एस प्लेन पे, मैं एक्स से रिप्रेजेंट करती हूँ, और जीरोस को मैं ओ से या तुम इसको जीरो सर्कल से रिप्रेजेंट करती हूँ अगर मुझे उसको मैप करना हो किसी एस प्लेन पे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे कि अगर मेरे पास मुझे उनको शो करना है या पीसी में अपना, ये डिफरेंट एग्जांपल्स है, डिफरेंट मैटलैब के फंक्शन जो है तुम लोग को यूज करना बताया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक कोड था जिसमें मुझे पोल जीरो मैप या एस प्लेन पे फ्रीक्वेंसीज को शो करना है कि मेरे पास, अच्छा पोल और जीरो का आगे पहले वो देख लेते हैं ताकि तुम लोग को आइडिया हो कि पोल और जीरो तक जाते क्यों। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास मेरे पास, मैंने बोला सिग्मा मेरी स्टेबिलिटी को शो करता है। अभी तक हम क्या देखते आए थे? जे ओमेगा की कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास सिग्नल में, मतलब हम कौन से एक्सिस पे थे? जे ओमेगा एक्सिस पे हम ये देखे थे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पर। अब हमारे पास सिग्मा भी आ गया कि दोनों चीजों को हम काउंटर करें। अगर मैं पहली फिगर देखूं तो इसमें मेरे पास सिग्मा की कोई सर्टेन वैल्यू है लेकिन जे ओमेगा नहीं है। तो मैं यहाँ इतने टाइम डोमेन में मैं देखूंगी कि इसमें ऑसिलेशंस नहीं आ रही, एक स्मूथ डिकेइंग वेव है, मतलब ई की पावर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव समथिंग, नेगेटिव 80, तो उस अमाउंट से वो डीके कर रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है, अब यहाँ पे मैं जे ओमेगा भी ले आता हूँ। ये याद रखो, याद करो कि मैंने बोला था कि डबल क्यों है? क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी, फेजर भी होता है। याद करो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो एक रियल सिग्नल के लिए मेरे पास ये दो होना जरूरी है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हो जो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, ताकि आउटपुट में मुझे एक रियल सिग्नल मिले, जो कि तुम लोग देख रहे हो। अब ये डीकेइंग साइनोसॉइड है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग साइनोसॉइड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिग्मा पार्ट भी आ रहा है जो कि डिकेइंग फैक्टर है, और मेरे पास एक जे ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आ रही है, तो वो ऑसिलेट भी कर रहा है। सही इसी तरह अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे ना तो फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो, ना तो सिग्मा है ना ओमेगा है, दैट मीन्स इट्स अ डीसी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्या बता रहे हैं कि इसका सिग्मा नहीं है लेकिन जे ओमेगा। याद करो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में साइन वेव कॉस वेव का हमने देखा था कि एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अपने कॉन्जुगेट्स होंगे। तो ये वही चीज है, उसको अगर मैं देखूंगी तो वो क्या हो जाएगा? एक कोसाइन वेव मुझे आउटपुट पे दे रहा है विदाउट एनी डिकेइंग फैक्टर। अगेन यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो गया कि मेरे पास एक पॉजिटिव सिग्मा होगा तो मेरे पास क्या होगा? वो इंक्रीज कर रहा होगा विद नो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वाला पार्ट मेरा जे ओमेगा बताता है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिल गए, यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज मिला के एक साइनोसॉइड बनाते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, और डीकेइंग और उसकी फैक्टर को क्या दे रहा है? सिग्मा। तो बेसिकली ये स्टडी होता है पोल्स और जीरोस का, और जो डिफाइन कर रही होती है स्टेबिलिटी वो मेरे पास पोल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कि मेरे पास पोल्स का है। अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पास पोल्स अगर एस प्लेन के, ये मेरे पास एस प्लेन ही है, कि लेफ्ट साइड पर है, तो मेरे पास सिग्नल क्या है? स्टेबल। बाय स्टेबल आई मीन कि वो कन्वर्ज कर रहा है, उसकी वैल्यू आउटपुट टाइम डोमेन में डाइवर्ज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इट्स अ स्टेबल सिग्नल। ठीक है, कि कांस्टेंट है। तो अगर मेरे पास पोल लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन है, मतलब नेगेटिव है, तो मेरे पास एक स्टेबल सिग्नल है, या सिस्टम में कह दूं। और अगर मेरे पास राइट साइड पे पोल हो जाएगा तो वो एक अनस्टेबल है। तो इसीलिए मैं पोल्स और एस के उसमें जाती हूँ कि अच्छा क्यों मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो ये पता होना चाहिए। और मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर एक सिस्टम डिफाइन डिजाइन कर रही हूँ, मुझे एक सिग्नल देखना है, उसको एनालाइज करना है, तो उसकी स्टेबिलिटी का मुझे आइडिया होना चाहिए कि अगर एक सिस्टम मैं बना रही हूँ तो एक स्टेबल सिस्टम हो, किसी फ्रिक्वेंसी पे वो अनस्टेबल ना हो जाए।
ठीक है, तो इसीलिए मैं स्टेबिलिटी वगैरह को पढ़ती हूँ, उसकी मैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट डैम्पिंग फैक्टर को देख रही होती हूँ। सही है, तो अब मैं अगर ये बनाना चाहूँ किसी सिग्नल का तो कैसे बनाऊंगी? मेरे पास क्लोज और क्लियर और सीएलसी है, ठीक है, तो वही चीज है। मैंने बोला न्यूमरेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, उसके कोफिशिएंट ऐसे बता दिए, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि मैंने वेक्टर डिफाइन करना है। डिनोमिनेटर के लिए डी कह दिया कि उसके ये होंगे। फिर मैंने बोला जेड एस एक वेरिएबल है, तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर मुझे पता है कि वो जीरोस हैं। रूट्स मेरे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है ऑफ डी जो है, इसके रूट्स निकाल लेगा। रूट्स क्या करेगा, इस इक्वेशन को वो एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगा और उसके रूट्स निकाल देगा। बेसिकली वो रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स का फंक्शन। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, पीजी मैप, पीजी मैप इज यूज टू मेक दिस फिगर जो तुम्हारे पास एस प्लेन वाला आता है, कि पीजी पी एस जो मेरे पास पोल्स है कॉमा जेड एस। पहले पोल्स की बात करेंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, बाय इमेजिनरी मेरे पास जीरो हो गया, तो पी एस कॉमा जेड एस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा। चलते हैं मैटलैब पे और इस कोड को हम रन करते हैं। पहले मैंने बता दिया ट्रांसफर फंक्शन, मतलब इस और इस इक्वेशन से मैंने अपने ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स बता दिए कि ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स ये हैं, डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स ये हैं। फिर मैंने उनके रूट्स निकाले ताकि मुझे पोल्स और जीरोस का आइडिया हो जाए, और फिर मैंने उन रूट्स को प्लॉट कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगी, पीजी मैप से मैंने उसको प्लॉट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो जेड एस रूट्स मेरे पास क्या आ गया 1, ठीक है। पी एस मेरे पास ये रूट्स है -2 -1, तो वो आ गया, उसके आगे। और फिर मैंने इन दोनों को प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, तो मेरे पास अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास जीरो एक्सिस था, ये मेरे पास एक जीरो बना हुआ है, और मेरे पास ये दो पोल्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो पोल्स जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो ये एक स्टेबल सिस्टम था। सही, अब आगे आ जाओ। अब एक ही चीज करने को हमें पता है, मैटलैब में हजारों तरीके हैं, तो एक और तरीका भी है। मैंने बोला ठीक है, क्लोज और क्लियर और सीएलसी। कैपिटल एच मुझे पता है ट्रांसफर फंक्शन का सिंबल होता है, वेरिएबल है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कैपिटल एच ले लेती हूँ, इज इक्वल टू टी एफ। यहाँ पे अब टी एफ है, टी एफ मैटलैब का इनबिल्ट फंक्शन है जो कि बता देगा मैटलैब को कि ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन था जिसके न्यूमरेटर कोफिशिएंट ये थे, डिनोमिनेटर कोफिशिएंट ये थे। इसके लिए मुझे रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट पीजी मैप कैपिटल एच कर सकती हूँ। इस ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्ट इसमें इनपुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास वो वही काम दोबारा से वो करके दे देगा। क्या किया मैंने, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स डाले, कॉमा डाल के सेकंड पार्ट में मैंने लिखा उसके डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट। इससे पता चल गया कि मैटलैब खुद ब खुद इन कोडिंग में इंटरनली वो रूट्स भी निकाल लेगा, सब कुछ कर लेगा, और पीसी मैप कैपिटल एच जो ये चीज थी वो डाल के मैं मैप बना दूंगी, तो ये इस तरह प्लॉट कर देगा। ठीक है, तो तुम लोग रन करके देख लेना, हो जाएगा। फिर मेरे पास आता है लास्ट कोड। इसमें क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। इसमें मैं सिंपल सिंपल प्लॉटिंग कर रही हूँ, इजी प्लॉट। जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, अगर मुझे सिंबॉलिक वेरिएबल्स को प्लॉट करना है तो मैं इजी प्लॉट यूज करके उनको प्लॉट कर सकती हूँ। तो मैंने वही इक्वेशन की है, मैंने लेप्लास निकाल इनवर्स लेप्लास निकालना था इस इक्वेशन का। मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर ही ना करूँ, मैं डायरेक्ट एच इज इक्वल्स टू आई लेप्लास ब्रैकेट में जिसका आई इनवर्स निकालना है वो डालूं, और बस जो इजी प्लॉट जो के स्मॉल एच था उसको प्लॉट कर दूं, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट कर सकती हूँ। ग्रेड ऑन कर दो, लेबलिंग कर दो, आगे तुम लोग को जो कलर चेंज करना है वो तुम लोग के ऊपर है। सही, तो अगर तुम लोग को प्लॉट भी कराना है तो सिंबॉलिकली तो इजी प्लॉट तुम यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो टाइम डोमेन में ऐसी प्लॉटिंग होगी, लेकिन जब तुम ट्रांसफॉर्म के लिए जाओगे लेप्लास डोमेन में, लेप्लास डोमेन के लिए तुम्हें एस प्लेन का प्लॉट करना पड़ेगा जो कि पीजी मैप था। सही। हम्म, अब आओ यहाँ पे कि तुम लोगों को करना क्या है। तुम लोगों को ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इन सब के, ठीक है। तुम लोगों को इनका इनवर्स लेप्लास लेना है। फिर तुमको क्या करना है, कोड रिक्रिएट करो, मतलब उसको दोबारा से यूज करो। फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन गिवन बिलो। हर किसी का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसका आई लेप्लास लूंगी तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। पोल्स एंड जीरोस, पीजी मैप टेल वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, वो बता दिया कि अगर लेफ्ट साइड पे होंगे पोल्स जो कि क्रॉस साइन होता है तो वो स्टेबल सिस्टम है। कंसिडर द इम्पल्स रिस्पॉन्स दिस, एच एस निकालना है, मतलब इसका लेप्लास लेना है, पोल जीरो मैप बनाना है। इफ वी हैव एन इनपुट दिस व्हाट विल बी द रिजल्टिंग आउटपुट। अब ये जाओ फ्लैशबैक पे,
लैब नंबर पता नहीं कौन सी थी, कॉन्वोल्यूशन। हमने कहा था अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, सॉरी, अगर मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो मैं अगर उसको इनपुट से कन्वॉल्व करती हूँ कोई भी इनपुट से, तो मुझे आउटपुट पता चल जाता है सिस्टम का। ये वो चीज़ करनी है। और फिर मुझे प्लॉट करना है इनपुट आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स एक ही फिगर में। फॉर टास्क 1 2 3 4 कंप्लीट द होल टास्क इन अ सिंगल कोड। तुम लोग एक ही कोड में बेशक लिख दो, फिर एक वर्ड की फाइल बना के कोड डाल दो, अपना सोल्यूशन डाल दो, जो भी पीसी मैप्स आए वो डाल दो, एंड दैट्स इट। तो आज की लैब का मेन मकसद क्या था कि लेप्लास, तो मैं लेप्लास के दो कमांड्स है वो यूज करना आ जाए और पोल जीरो मैप का थोड़ा आइडिया हो जाए। सही है जी।